लेकिन समय के एक छोर पर, जिसे हम अतीत कहते हैं, ब्रह्मांड उच्च क्रम की स्थिति में क्यों होना चाहिए? यह हर समय पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति में क्यों नहीं था? आखिरकार यह अधिक संभावित लग सकता है, और जिस समय में विकार बढ़ता है उसकी दिशा वही क्यों होती है जिस दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार होता है? एक संभावित उत्तर यह है कि ईश्वर ने केवल यह चुना कि विस्तार चरण की शुरुआत में ब्रह्मांड एक सुचारू और व्यवस्थित स्थिति में होना चाहिए। हमें यह समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, या उसके कारणों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत भगवान का काम था, परंतु ब्रह्मांड का संपूर्ण इतिहास ईश्वर का कार्य कहा जा सकता है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड सुपरिभाषित नियमों के अनुसार विकसित होता है। ये नियम ईश्वर द्वारा निर्धारित हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इन्हें खोज और समझ सकते हैं। इसलिए क्या यह आशा करना अनुचित है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में भी समान नियम लागू हो सकते हैं? सामान्य सापेक्षता के शास्त्रीय सिद्धांत में ब्रह्मांड की शुरुआत अंतरिक्ष समय वक्रता में अनंत घनत्व की विलक्षणता से होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भौतिकी के सभी ज्ञात नियम टूट जाएंगे। इस प्रकार कोई उनका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए नहीं कर सकता कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे होगी। ब्रह्मांड की शुरुआत बहुत सुचारू और व्यवस्थित अवस्था में हो सकती थी, जैसा कि हम देखते हैं। इससे समय के सुपरिभाषित थर्मोडायनामिक और ब्रह्मांड संबंधी तीरों का पता चला होगा, लेकिन यह बहुत ही भूलमूल और अव्यवस्थित स्थिति में भी शुरू हो सकता था। इस मामले में ब्रह्मांड पहले से ही पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति में होगा, इसलिए समय के साथ अव्यवस्था नहीं बढ़ सकती। यह या तो स्थिर रहेगा, जिस स्थिति में समय का कोई अच्छी तरह से परिभाषित थर्मोडायनामिक तीर नहीं होगा, या यह घट जाएगा, जिस स्थिति में समय का थर्मोडायनामिक तीर ब्रह्मांड संबंधी तीर के विपरीत दिशा में इंगित करेगा। इनमें से कोई भी संभावना हम जो देखते हैं उससे सहमत नहीं होगी। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, सामान्य सापेक्षता का शास्त्रीय सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि ब्रह्मांड को एक विलक्षणता से शुरू होना चाहिए जहां अंतरिक्ष समय की वक्रता अलंब है। वास्तव में इसका मतलब यह है कि शास्त्रीय सामान्य सापेक्षता अपने स्वयं के पतन की भविष्यवाणी करती है। जब अंतरिक्ष समय की वक्रता बड़ी हो जाएगी तो क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाएंगे और शास्त्रीय सिद्धांत ब्रह्मांड का अच्छा वर्णन करना बंद कर देगा। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई यह समझने के लिए गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करना होगा। गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम सिद्धांत में ब्रह्मांड के सभी संभावित इतिहास पर विचार किया जाता है। प्रत्येक इतिहास के साथ कुछ संख्याएं जुड़ी होती है। एक लहर के आकार का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा लहर के चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि लहर शिखर पर है या गर्त में। ब्रह्मांड में एक विशेष गुण होने की संभावना उस गुण के साथ सभी इतिहासों की तरंगों को जोड़कर दी जाती है। इतिहास घुमावदार स्थान होंगे जो समय में ब्रह्मांड के विकास का प्रतिनिधित्व करेंगे। किसी को अभी भी यह कहना होगा कि ब्रह्मांड के संभावित इतिहास अतीत में अंतरिक्ष समय की सीमा पर कैसे व्यवहार करेंगे। हम अतीत में ब्रह्मांड की सीमा स्थितियों को नहीं जानते हैं और नहीं जान सकते हैं। हालांकि कोई इस कठिनाई से बच सकता है यदि ब्रह्मांड की सीमा स्थिति यह है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरे शब्दों में, सभी संभावित इतिहास सीमा में सीमित है, लेकिन उनकी कोई सीमाएं, किनारे या विलक्षणताएं नहीं है। वे पृथ्वी की सतह की तरह है, लेकिन दो और आयामों के साथ। उस स्थिति में समय की शुरुआत अंतरिक्ष समय का एक नियमित सहज बिंदु होगी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड ने अपना विस्तार बहुत ही सुचारू और व्यवस्थित अवस्था में शुरू कर दिया होगा। यह पूरी तरह से एक समान नहीं हो सकता था, क्योंकि यह क्वांटम सिद्धांत के अनिश्चितता सिद्धांत का उल्लंघन होगा। कणों के घनत्व और वेग में छोटे छोटे उतार चढ़ाव होने ही थे। हालांकि कोई सीमा नहीं होने की स्थिति का अर्थ यह होगा कि ये उतार चढ़ाव अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप जितना हो सके उतना छोटा था। ब्रह्मांड की शुरुआत घातीय या मुद्रा स्थिति विस्तार की अवधि के साथ हुई होगी। इसमें इसका आकार बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया होगा। इस विस्तार के दौरान
घनत्व में उतार चढ़ाव पहले तो छोटा रहा होगा, लेकिन बाद में बढ़ना शुरू हो गया होगा। जिन क्षेत्रों में घनत्व औसत से थोड़ा अधिक था, अतिरिक्त द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से उनका विस्तार धीमा हो गया होगा। अंततः ऐसे क्षेत्रों का विस्तार बंद हो जाएगा और वे ढहकर आकाशगंगाओं, तारों और हमारे जैसे प्राणियों का निर्माण करेंगे। ब्रह्मांड की शुरुआत एक सुचारू और व्यवस्थित अवस्था में हुई होगी और समय बीतने के साथ साथ यह ढीलेदार और अव्यवस्थित हो जाएगा। यह समय के थर्मोडायनामिक तीर के अस्तित्व की व्याख्या करेगा। ब्रह्मांड उच्च क्रम की स्थिति में शुरू होगा और समय के साथ और अधिक अव्यवस्थित हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले दिखाया, समय का मनोवैज्ञानिक तीर थर्मोडायनामिक तीर के समान दिशा में इंगित करता है। इसलिए समय की हमारी व्यक्ति पर समझ वह होगी जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, न कि विपरीत दिशा में जिसमें वह सिकुड़ रहा होगा।